शेयर आपके पास प्रदीप जी? एक मारुति है सर, 20 शेयर 20। मारुति के 20 शेयर हैं। अशोका बिल्डकॉन के 1000 शेयर हैं 88 रुपए के भाव पर। मारुति है 9300 रुपए के भाव पर। अशोक बिल्डकॉन से शुरुआत कर लेते हैं और सौरभ जी राय आपसे चाहेंगे। पिछला महीना काफी अच्छा रहा कंपनी के लिए। एक टोल प्रोजेक्ट में जैसा कि कंपनी ने हिस्सा बेचा है, कुछ बड़े ऑर्डर्स मिले हैं और लोअर लेवल से अच्छी बाइंग देखी है। 10-12% के आसपास के हमने मूव्स देखे हैं दिसंबर के महीने में। आगे आपको लगता है कि अशोक बिल्डकॉन में ये जो मोमेंटम है वो जारी रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह की कंपनियों में जो मोमेंटम है वो जारी रह सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का काफ़ी फ़ोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे और टैक्स कलेक्शन भी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि अब अगले से अगले साल इलेक्शन है, तो नेक्स्ट ईयर 2023 में फ़ोकस भी बहुत रहने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे, और मुझे लगता है थोड़ा ना फ्रंट लोडिंग भी करना चाहेगी गवर्नमेंट, और इससे काफ़ी खासा फ़ायदा हो सकता है इस तरह के अशोका बिल्डकॉन, एचजी इंफ्रा, पीएनसी इंफ्रा, इस तरह की कंपनियों में। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप अभी इसमें बने रहें। और दूसरी खास बात ये है कि इनके लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट भी कम हो रही है, सीमेंट प्राइसेस भी कम हो रहे हैं, मेटल प्राइसेस भी कम हो रहे हैं, तो इनको इससे भी थोड़ा फायदा मार्जिन एक्सपेंशन का रूम मिलता है। तो मेरे हिसाब से आप बने रह सकते हैं। ठीक है, अशोका बिल्डकॉन में बने रहने की सलाह है। आपके भाव के आसपास ही है, 90-91 रुपए के आसपास की प्राइस है, लेकिन आगे आपको अच्छा मूव इसमें देखने को मिल सकता है। फोकस होगा बजट पर। लेकिन मारुति के भी शेयर हैं प्रदीप के पास। 20 की क्वांटिटी है 9300 रुपए के भाव पर। 8400 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि प्रति शेयर तकरीबन 900 रुपए के आसपास का नुकसान है मारुति में। मंदार, आपसे इस पर व्यू चाहेंगे मारुति को लेकर। देखिए, जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के जो आंकड़े आए हैं दिसंबर महीने के बिक्री आंकड़ों में, वो थोड़े से निराशाजनक रहे हैं। मारुति की बिक्री भी हमने 10% से ज्यादा गिरते हुए देखी है। अब क्या सलाह होगी आपकी? इसके चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं और क्या इसमें आप बने रहने की सलाह देंगे या फिर कोई बेहतर विकल्प आप सुझाना चाहेंगे? अभिषेक जी, देखिए, जो आपने ये नंबर्स के बारे में बताया, तो मुझे लगता है कि ये जो नेगेटिव न्यूज़ है ये ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड है। जिस तरीके से हमने नवंबर के महीने में 9700 की लेवल से 8100 का करेक्शन देखा, तो उसमें वो नेगेटिव न्यूज़ मुझे लगता है तो डिस्काउंट हो चुकी है और यहाँ से और नीचे के डाउनसाइड्स अभी तो नहीं बनेंगे। 8100 और 9100 इस तरीके का फिलहाल रेंज है स्टॉक का। 1000 पॉइंट के रेंज में ये स्टॉक ट्रेड करेगा। तो शॉर्ट टर्म अगर व्यू है तो ये शॉर्ट टर्म की लेवल्स होती हैं। लॉन्ग टर्म अगर व्यू है तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अभी भी और दिक्कत है, यानी अभी तक इसमें बड़ी मूव बनेगी ऐसे लग तो नहीं रहा है। फिलहाल तो इसी रेंज में ट्रेड करते रहेगा। 8100 का सपोर्ट रहेगा, 9100 का रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये दो लेवल्स यूज करके स्विंग ट्रेड जरूर बनाया जा सकता है, यानी सपोर्ट लेवल्स पे आप बाय कीजिए, जैसे ही ये ऊपर चलता है तब आप एग्जिट कर दीजिए। इस तरीके का ट्रेड करके जो इनकी बाइंग प्राइस है वो कम हो सकती है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेके। तो ये दो लेवल्स का यूज करके ट्रेड करना है। फिलहाल जो पोजीशन है वो 8000 के स्टॉप लॉस से होल्ड करनी है। ओके, तो 8000 के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल पोजीशन होल्ड करने की राय, और टेक्निकल चार्ट भी आपको डिटेल में यहाँ पर मंदार समझा रहे थे। इस बार देखिए एमएनएम के भी ऑटो बिक्री के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर और नंबर्स आए। उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक अब यहाँ पर 1% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है और नंबर्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है कंपनी के आंकड़ों में और अनुमान से बेहतर नंबर्स नजर आ रहे हैं एमएनएम के। और जैसे ही नंबर्स आए उसके बाद देखा हमने एक हल्का स्पाइक भी इस वक्त स्टॉक प्राइस में देखने को मिला। इस वक्त मजबूती के साथ स्टॉक कारोबार कर रहा है। मंदार, कोई टेक्निकल राय देंगे एमएनएम पर? अभी जो तेजी आई है उसमें क्या कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको? पूजा जी, देखिए, एमएनएम में हमें जो सारे ऑटो स्टॉक्स हैं ये सारे स्टॉक्स में एमएनएम एक ऐसा स्टॉक है कि जिसमें पिछले 1-1.5 साल में बहुत ही बढ़िया स्ट्रेंथ देखने को मिली है और यानी सारे के सारे ऑटो स्टॉक्स को ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। अब पिछले अगर 4 महीने का चार्ट देखते हैं तो एक अपमूव के बाद, यानी जो लेटेस्ट वाली इसमें मूव है वो 660 से स्टार्ट हुई, ऊपर में 1350 तक ये स्टॉक चला, यानी डबल हुआ। और उसके बाद से पिछले 4 महीने से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में है। 1200 का नीचे की तरफ सपोर्ट है और ऊपर में 1360 का इसमें रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल तो ये रेंज में ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है कि और कुछ दिन ये रेंज में ये बन सकता है, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 1 साल में ये स्टॉक डबल हो चुका है।
तो ये लेवल्स यूज करके शॉर्ट टर्म व्यू रहेगा तो शॉर्ट टर्म व्यू से इसमें स्विंग ट्रेड जरूर कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म अगर व्यू है तो मुझे लगता है कि इसमें जो पोजीशन अगर बनी हो तो होल्ड करनी चाहिए। अगर पोजीशन नहीं बनाई है तो 1200 के आसपास जब भी ये स्टॉक मिलता है 1200, 1210, 1220 ये लेवल्स पे जब भी ये स्टॉक मिलता है तो वहां पे पोजीशन बनानी चाहिए। 1180 का इसमें स्टॉप लॉस होगा, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो अभी भी अप है। शॉर्ट टर्म जो है वो रेंज बाउंड है, तो शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेड स्ट्रेटेजी का यूज करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए धीरे धीरे सपोर्ट लेवल्स पे एक्यूमुलेशन ये स्ट्रेटेजी होगी। आसपास दिखे तब यहाँ पर फ्रेश एंट्री आप ले सकते हैं, और अगर आपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड की हुई है तो बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है महिंद्रा एंड महिंद्रा में।